सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्मी का तांडव जारी, बुधवार को भी पारा रहा 47 के करीब। सड़कों पर छाया सियापा तो गंगा के घाटों पर रहा सन्नाटा। राष्ट्रीय संगोष्ठी व 29वीं IAJ राष्ट्रीय अलंकरण व शान काशी 2024 संपन्न, 21 हुए अलंकृत। विशिष्ट छात्र छात्राओं को अत्यधिक गर्मी एवं उमस से राहत हेतु सामाजिक संस्था विकल्प ने विद्यापीठ में संचालित ज्ञानचंद मंदिर बाल विद्यालय में भेंट किया AC। और सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने 100% मतदान को लेकर चलाया जन जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय संगोष्ठी व 29वीं IAJ राष्ट्रीय अलंकरण व शान काशी 2024 का समापन हुआ, जिसमें 21 लोगों को अलंकृत किया गया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट व सामाजिक विज्ञान विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बुधवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पढ़नी सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्र के विकास में हिंदी का योगदान तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट का 29वां राष्ट्रीय अलंकरण कमिश्न रत्न व शान काशी 2024 संपन्न हुआ। इसके साथ ही 29वां दृष्टि पत्रिका रिश्तों का एहसास तथा प्रणाम पर्यटन का लोकार्पण किया गया। कवियों ने काव्य पाठ कर कविता के माध्यम से 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की अपील की। समारोह की अध्यक्षता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा व मुख्य अतिथि गोपाल राय, माध्यम अधिकारी केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। वरिष्ठ अतिथि आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक राजेश गौतम तथा डॉक्टर स्नेहा गुप्ता रहे। विषय की प्रस्तावना प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, अतिथियों का स्वागत सामाजिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजनाथ, संचालन डॉक्टर कैलाश सिंह, विकास व चक्रवर्ती विजय नावड़ा एवं धन्यवाद प्रकाश सत्यनारायण द्विवेदी ने किया। IAJ काशी रत्न कार्यक्रम के संयोजक मोतीलाल गुप्ता थे। 21 विभूतियों को शाल, स्मृति चिन्ह, रुद्राक्ष माला, प्रमाण पत्र देकर मुख्य अतिथि गोपाल जी राय ने अलंकृत किया। समारोह में सत्यनारायण द्विवेदी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, कोमल सिंह, डॉक्टर आनंद पाल राय, जियाउद्दीन फारूकी, डॉक्टर जी शिवांगी, अर्जुन सिंह, मोहम्मद दाऊद, आशीर्वाद सिंह, आनंद कुमार सिंह, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन राय, डॉक्टर रुद्रानंद तिवारी, डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित, डॉक्टर जगमोहन शर्मा, मोतीलाल गुप्ता, अरविंद कुमार विश्वकर्मा, जफरुद्दीन फारूकी, विनय कुमार श्रीवास्तव, विक्की वर्मा, राजू वर्मा, अमित कुमार पांडे, प्रकाश आचार्य सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राष्ट्र के विकास में हिंदी का योगदान विषय पर 3 पुस्तक का लोकार्पण, दृष्टि, रिश्तों के एहसास और प्रणाम पर्यटन। इसके अलावा जो गोष्ठी किया गया था उसमें गोष्ठी में सभी प्रतिभागी भाग लिए। 21 लोगों को काशी रत्न शान काशी इस बार 2024 से अलंकृत किया गया, जिसमें 13 काशी रत्न है और 9 शान काशी। इसके अलावा क्या बात हुई इसमें गोष्ठी में? आज इसमें ये हुआ कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये था कि कवि सम्मेलन जो हुआ हमारा, 5 चयनित कवि बुलाए थे। सभी कवियों ने बड़े आराम से काव्य पाठ करके अपील की कि 1 जून को मतदान जरूर करें, चाहे सारे काम छूट जाए। काशी में इन दिनों गर्मी का आलम इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। सड़क से लेकर घाटों तक सन्नाटा पसरा है। लोग घर से बाहर निकलने के लिए छाता, गमछा व दुपट्टे का सहारा ले रहे हैं। काशी में भीषण गर्मी से इन दिनों लोगों का हाल बेहाल है। नौतपा में धूप की तलखी से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क से लेकर घाट तक सन्नाटा पसरा है। भीषण गर्मी में AC और कूलर भी बेअसर हो गए हैं। इस वर्ष तो नौतपा में सूरज की तलखी बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से हर कोई बेचैन दिख रहा है। पिछले 3 दिन से तेज धूप के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी जारी है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद बुधवार को भी किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली। पारा 47 के करीब रहा। बुधवार की सुबह 9 बजे जहां 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, वहीं दोपहर 2 बजे तक 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। आसमान से जैसे आग का गोला बरस रहा है। सड़क से लेकर घाटों तक सन्नाटा पसरा है। मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे लोग धूप से बचाव के लिए गमछा और दुपट्टे या छाता का सहारा ले रहे हैं। शाम के समय भी सड़कों व घरों से आंच निकल रही है। ऐसे में राहत के लिए सड़कों पर फुहार से छिड़काव कर राहगीरों को राहत देने का प्रयास किया गया। इस तरह का नज़ारा शाम के वक्त जिला मुख्यालय क्षेत्र में दिखा। दूसरी ओर BHU के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि एंटी साइक्लोनिक
डेवलपमेंट की वजह से ही मौसम में यह बदलाव हुआ है। फिलहाल आने वाले 3-4 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तापमान में भी बढ़ोतरी जारी रह सकती है। बात करें मानसून की तो बनारस में 20 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। इसके पहले प्री मानसून का भी असर देखने को मिल सकता है। गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने हेतु लोगों से अपील की है। गांधी जी के प्रपौत्र और प्रसिद्ध समाजसेवी तुषार गांधी सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आनंद कुमार ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि हम सरोकारी नागरिक के नाते लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में सभी मतदाताओं से विवेकपूर्ण निर्णय की प्रार्थना करते हैं। यह चुनाव देश में नफरत और भय की राजनीति करने वाले गिरोह और संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए गठबंधन के बीच मुकाबला है। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है और कृषि और उद्योग की समस्याओं की अनदेखी करके नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में फंसाकर सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों और अन्य दलों ने विविधता में एकता को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के लिए स्पष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करके भारत जोड़ो का रास्ता अपनाया है। श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सांसद बने रहने के बावजूद किसानों, श्रमिकों, बुनकरों, उद्योगों और विद्यार्थियों योजनाओं की कोई सुनवाई नहीं की। सर्व सेवा संघ से लेकर गरीब इलाकों में बर्बर विध्वंस किया है। इसलिए वाराणसी में परिवर्तन की पुकार है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संयुक्त मोर्चा के द्वारा इंगित न्याय पथ पर समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कांग्रेस प्रत्याशी को अपना सांसद चुने। बचाने के लिए लोगों से अपील करने का संदेश लेकर हमने पद यात्रा निकाली थी, क्योंकि इस बार खुलेआम संविधान के ऊपर हमला किया जा रहा है और संविधान बदलने की बात चुनावी प्रचार के दौरान संघ परिवार के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो लोग संविधान में आस्था रखे हुए संविधान को हमारा राष्ट्र ग्रंथ समझते हैं, वो संविधान की सुरक्षा के लिए लोगों के बीच आए। जिस तरह बात करें जो सर्व सेवा संघ का जो है तोड़ा गया है, और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बहुत निंदनीय तरीका अपनाया है और ये सिर्फ एक संस्था के ऊपर आक्रमण नहीं है, ये विचारधारा को ध्वस्त करने का षड्यंत्र है। वो 75 साल से वो लोग ये कर रहे हैं, गांधी विचारधारा को ख़त्म करने की उनकी साजिश लड़ा रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी हम लोग हैं। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने 100% मतदान को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। वाराणसी सहित कई जिलों में चुनाव के अंतिम दौर 1 जून को लोकसभा के चुनाव एवं चुनाव के प्रति मतदाताओं की उदासीनता को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित भारतेंदु पार्क में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने वाले हजारों मॉर्निंग वॉकरों के बीच भारी से भारी संख्या में मतदान करने की अपील के साथ हाथों में तख्ती बैनर लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी लोग भैया बाबू कर लो नोट, जरूर से जाकर देना वोट, अपना फर्ज निभाएंगे, वोट देने जाएंगे, काशी को दिखाना है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, पहले मतदान फिर जलपान के नारों के साथ चल रहे थे। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष बाद हो रहा है। हर क्षेत्र में नई पीढ़ी पहली बार वोट डालेगी, उससे बहुत उम्मीद है। नए विकसित भारत के निर्माण के लिए जिले के हर मतदाता को पूर्व की संकीर्णता त्याग कर राष्ट्र निर्माण के लिए वोट करना चाहिए। जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, यह देश के उज्जवल भविष्य एवं स्वच्छ राष्ट्र निर्माण के लिए कतई ठीक नहीं है। वाराणसी जिले के 37,000 युवा मतदाता इस बार अपने पहले मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनसे भी अपील की जाती है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, पूर्व चीफ वार्डन कमला प्रसाद सिंह, प्रहलाद तिवारी, चंद्रशेखर सिंह चौधरी, गणेश सिंह, अनिल विश्वकर्मा, भैया लाल यादव, राजकुमार सिंह, राजेश सिंह, प्रहलाद पटेल, विजय गुप्ता, विजय जायसवाल, पप्पू रस्तोगी, दिनेश शर्मा, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी टकसारी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने वाले हजारों की संख्या में मॉर्निंग वॉकरों के बीच एक जन जागरूकता अभियान चलाए हैं और सबसे यह अपील की है कि वह सारे काम छोड़कर 1 जून को मतदान अवश्य करें, क्योंकि यह महान पर्व है जो कि 5 साल में एक बार आता है और इस पर्व को आप हर्षोल्लास के बीच मनाएं तथा अपने को मतदान करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। लोकतंत्र के मजबूती के लिए मतदान करना आवश्यक है, यही हमारी सभी जनता से अपील है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities. Use playground for kindergarten and various types of games. Math, physics, biology, chemistry lab and smart library. Well-maintained computer lab and classes. Highly secure and GPS track conveyance facilities. Educational based activities using technique, tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अखिल भारतीय मनीषी परिषद द्वारा लोकमत परिष्कार गोष्ठी का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय मनीषी परिषद द्वारा आयोजित लक्सा स्थित पीडीआर में लोकमत परिष्कार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता अजय कुमार मिश्रा, मनीषी परिषद के अध्यक्ष ने माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि वाराणसी लोकसभा चुनाव में विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान, मजबूत सरकार है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। पार्टी ने लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करना है, तभी मजबूत सरकार बनेगी। ताकत को जोड़ने के लिए और देश में सबसे बड़े अंतर से बनारस की सीट ये लोकसभा जीते, ये तय करना आपका काम है। चुनाव तो आप जीते हो, चुनाव तो आप हंसते खेलते वैसे जीत जाओ, लेकिन ये चुनाव ऐसे अंतर से जीतिए जो रिकॉर्ड बनावे और देश में सबसे बड़ा अंतर हो। इसके लिए आप सब लोगों को प्रेरित करिए। भैरवनाथ व्यापार मंडल द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मंगलवार को शाम 5 बजे से विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल की अगुवाई में व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता के नेतृत्व में मैदानी स्थित गोरखनाथ मंदिर से एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों की टीम की उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज की महिला शाखा की अध्यक्षा सुषमा सेठ अपनी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग में रही। काशी फाड़िया संघ के अध्यक्ष भगवान दास जायसवाल की भी सहभागिता रही। विशेषरगंज सब्जी मंडी व्यवसायी समिति के बलवंत सिंह की पूरी टीम की उपस्थिति रही। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विधायक लखनऊ उत्तरी नीरज बोरा, अनिल अग्रवाल सांसद, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, MLC मुजफ्फरनगर मतदाता जागरूकता रैली में व्यापार मंडल की तरफ से ओम कृष्ण दास अग्रवाल, आलोक सेठ, संजीव सिंह बिल्लू, अशोक सेठ, अलकनाथ गोस्वामी, रमाकांत जायसवाल, गणेश सेठ, अविनाश गुप्ता, संतोष जायसवाल, राजेश गुप्ता, शशांक अग्रवाल, रूपेश अग्रवाल, घनश्याम जायसवाल, राजेश त्रिवेदी आदि लोग शामिल रहे। है कि बनारस में वोटिंग पसंद करना चाहिए इस बार, और बनारस में जाएगा तो पड़ेगा। क्या अपील करते हैं जनता से? जनता से हम लोग यही करते हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें और नई मजबूत सरकार, जो सरकार अपनी बनने वाली है, मजबूत सरकार आए। विकल्प संस्था सचिव ने इस भीषण गर्मी से राहत के लिए ज्ञानचंद मंदिर बाल विद्यालय में एयर कंडीशन भेंट किया। बुधवार को ज्ञानचंद मंदिर बाल विद्यालय समाज कार्य संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के विशिष्ट छात्र छात्राओं को अत्यधिक गर्मी एवं उमस से राहत हेतु वाराणसी शहर के प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था विकल्प के चेयरपर्सन साधना गुप्ता और सचिव संजय गुप्ता व उनके नाते कृष्ण जान गुप्ता की तरफ से एक एयर कंडीशन स्टेबलाइजर सहित प्रदान किया गया। साथ ही उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्रों को फल मिठाई एवं कोल्ड ड्रिंक भी दिया।
संस्था के अध्यक्ष साधना गुप्ता, सचिव संजय गुप्ता, बेटी, दामाद एवं उनके नाती कृषभ जाना गुप्ता सभी लोग विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं के साथ अपना अमूल्य समय व्यतीत किए। छात्र छात्रों ने नृत्य एवं गानों का प्रदर्शन किया। कृषभ जाना गुप्ता भी सभी छात्रों के साथ खूब मस्ती किए। विद्यालय के समस्त छात्र छात्रा एसी उपहार स्वरूप पाकर काफी प्रसन्न हुए। विद्यालय में आकर संस्था के सभी सदस्यों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की। संस्था के चेयरपर्सन साधना गुप्ता एवं सचिव संजय गुप्ता का स्वागत विद्यालय की प्रधान प्रशिक्षिका डॉक्टर अनीता सिंह गौतम ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन रजनीश कुमार तिवारी ने किया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय का पूरा स्टाफ डॉक्टर ममता सिंह, श्रीमती सिन्नी सिंह, श्रीमती कुसुमलता, विजय बहादुर मौर्य, त्रिलोकी एवं बीना की सक्रिय सहभागिता रही। ज्ञानचंद मुरब्बा वाले की स्मृति में ये एक बाल विद्यालय बनाया गया था, जहाँ की मेंटली रिटार्डेड बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं और यहाँ 10-12 टीचर हैं जो कि बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से इन बच्चों को पढ़ाती हैं। उसमें अनीता जी बहुत विशेष हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्य होता है। और आज हम लोग यहाँ पे एक एसी डोनेट करने आए हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है और बच्चे गर्मी में बेहाल होते हैं। तो हम लोगों की तरफ से एक छोटी सी भेंट है बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी गर्मी में अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहाँ पे फ़ैन वगैरह दिए थे और काफ़ी लगाव है हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारी पत्नी साधना गुप्ता को और हमारे बच्चों को ऐसे स्कूल से। तो समय समय पे हम लोग कुछ न कुछ यहाँ के लिए करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को क्या कहोगे? मैं इस न्यूज़ को देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले तमाम ऐसे लोगों से प्रार्थना करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी सहयोग करें, क्योंकि सच में इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मानसिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं और इनको निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ कर के आना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके और देश के काम आ सके। बच्चे बेहोश होना, चक्कर आना, इन लोगों के लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। मैं बहुत धन्यवाद उनके नाती कृष्ण जाना को और मैडम को, सचिव संजय गुप्ता सर को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बच्चों का दर्द समझा। हम लोग के बीच में तो आते रहते, खैर हमेशा समझते हैं, पहली बार की बात नहीं है, पर मेनी थैंक्स उन सभी लोगों को। और मैडम की बेटी भी आई हुई है, दामाद भी आए हुए हैं, सब आज के युग के बच्चे इन लोगों के बीच में आए और उन लोगों को अच्छा लग रहा है। बच्चों को बीच में बैठ के वो लोग खेले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में इन बच्चों से बहुत लगाव है और वास्तव में ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं। कहते बहुत लोग हैं, करते कम लोग हैं। तो इन लोगों पे मैंने देखा है शुरू से कि है और समझते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।